विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य और अध्याय दूसरा चल रहा है। नारद जी भक्ति का दुख दूर करने का उपाय करते हैं। नारद जी कहते हैं, हे बाले, तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हें चिंता करना जो है बिल्कुल शोभा नहीं देता। तुम उस परमात्मा का ध्यान करके ही जो है अपना कल्याण कर सकती हो। तो नारद जी कहते हैं, वृथा खेद से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। नारद जी कहते हैं कि तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो, व्यर्थ ही खेद करती हो, है ना। कुछ भी संसार में होता है तो सबसे पहले बुद्धि ही खेद करनी शुरू कर देती है। या भक्ति को हम बुद्धि रूप में भी ले सकते हैं। जो बुद्धि ही हमारी जो है हमेशा खेद में या सुख में पड़ी रहती है। तो उर्था खेद से बाले अहो चिंता तुरा कथम। बाल बुद्धि का अर्थ यह है, बाले इसलिए कहा भी है, देखो बुद्धि को भी ले सकते हैं क्योंकि बाले कहने का तात्पर्य भी यही है कि जिसके अंदर ज्ञान वैराग्य नहीं है वो बाल ही है ना। बालक ही है वो, बालक बुद्धि है उसकी। क्योंकि ज्ञान और वैराग्य ही वैराग्य और ज्ञान, विवेक जो है निर्णय करता है। लेकिन विवेकहीन बुद्धि जो अगर होती है तो चिंता दूर होगी, लेकिन फिर भी उस बुद्धि ने संतों के चरण पकड़े हैं तो उसका समाधान तो जरूर होगा ही होगा, है ना। इसलिए यहाँ बाले कहा। हाँ, पहले भी कहा था कि बालक उसको कहते हैं कि जो अबोध होता है। ज्ञान और वैराग्य के बिना बुद्धि कैसी है? अबोध ही है। उसमें जैसे एक तर्क संग्रह में लक्षण आता है कि अधीत व्याकरण कोश अनधीत न्याय शास्त्र इति बाला। मतलब आपने व्याकरण तो पढ़ लिया लेकिन न्याय नहीं पढ़ा तो फिर भी बालक समझे जाते हैं, क्योंकि न्याय ही जो है ना, तर्क ही बुद्धि को खोल देता है। आपने बुद्धि से व्याकरण तो रट लिया, सूत्र रट लिया, लेकिन विस्तार तो आपकी बुद्धि का जो है व्यापकता जो आएगी वो न्याय से आएगी, दर्शनों से आएगी। जब हम दर्शन पढ़ते हैं, षट दर्शन, तभी हमारी बुद्धि विकसित होती है। फिर हमें शास्त्रों का संगति लगती है, शास्त्रों में पकड़ आती है। और ये षट दर्शन जो है, ये पढ़ने के पहले व्याकरण पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि व्याकरण के बिना भी उसके अर्थों को नहीं समझेंगे, ढंग से नहीं समझेंगे, इसलिए सब पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए क्या कहते हैं कि ये अगर आ, है ना, कहा कि जो निर्णय कर सकती नहीं बुद्धि वो बालक ही है, बालकों की बुद्धि कहाँ निर्णय कर सकती। इसलिए वृथा खेद से बालो अहो चिंता तुरा कथम। तुम चिंतातुर हो गए, भयभीत हो गई हो,
तो ये सब छोड़ दो और भगवान श्री कृष्ण के चरणा में लग जाओ। भोज मतलब भज, सेवा करो या स्मरण करो, है ना, उनकी चरणों की सेवा करो। ये भगवान श्री मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमा थी उस प्रतिमा की सेवा की। तो जिन्होंने जिन्होंने भी उस प्रतिमा की भी सेवा की तो उनको भी अनुभव हुआ। नामदेव महाराज जी में ने भी उस प्रतिमा की सेवा की। तो नामदेव महाराज को भी भगवान ने दर्शन दिए, लेकिन नामदेव महाराज में भी वो ज्ञान नहीं था। तो उनको ज्ञान भी फिर बाद में कराया। तो क्यों? क्योंकि संतों की संगत में रहे। नामदेव महाराज जो है, ज्ञानेश्वर महाराज, आ, ये संत चोखा महाराज, ये सब जो गौरवा महाराज, ये सब संतों के सानिध्य में रहने से ही उनको ज्ञान का अनुभव हुआ। तो यही नारद जी कहते हैं कि तुम व्यर्थ चिंता करती हो और श्री कृष्ण चरण भोजन स्मरण, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का कमल का ध्यान करो, स्मरण करो, तुम्हारे दुख चले जाएंगे। दुखम गमिष्यति, दुख का नाश हो जाएगा। हाँ, भगवान श्री कृष्ण जो है कहीं चले नहीं गए, उनके कृपा से सारा दुखों का दूर हो जाते हैं। और कहते हैं, दृष्टांत देते हैं, देखो जिन्होंने भी भगवान के चरणों का सहारा लिया है, उन्होंने उनको भगवान ने कभी छोड़ा नहीं है, उनके भी दुख दूर किए हैं। तो किसके दुख दूर किए हैं? द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलता पालिता गोप सौंदर्य स कृष्ण क्वापि न वतः। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मला, बोलते जिन्होंने कौरव के अत्याचार से पीड़ित होके वनवास भोगा, और उसके उनके साथ पांडवों के साथ जो द्रौपदी थी, द्रौपदी के कारण जो है भगवान श्री कृष्ण भी वहां जो है सहायक हुए। द्रौपदी का अपमान हुआ तो भगवान पहले द्रौपदी की रक्षा करने के लिए आ गए। कौरव सभा में दुशासन ने जब वस्त्र खींचे द्रौपदी के, तब भगवान ने वहां सहायता की, क्योंकि भगवान को पुकारा, द्रौपदी ने पुकारा, क्योंकि भगवान के सिवा दूसरा कोई सहारा उसको नहीं मिला। इसलिए वो परित्राता, वो संकट आने पर आपके जो है सब संकट दूर करेंगे। द्रौपदी से परित्राता मतलब भगवान श्री कृष्ण ये न कौरव कश्मलात, कौरव से अत्याचारों से वो सब दूर कर दिया। और पालिता गोप सुंदर, गोपिकाओं को भी, गोप सुंदरियों को भी सनात किया था, है ना। जो सनात का मतलब है जिनका कोई नात बच्चा नहीं था, उसको सनात किया। कौन थी? 16,000, है ना, 100, जो एक राक्षस के जो है कैद में थी, और उनको सबको छुड़ाया उनके कैद से, और उनको भी आश्रय दिया। इसलिए उनको कोई आश्रय नहीं था, वो तो अपनी जान देने के लिए जा रही थी। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुमको स्वीकार कर लेता हूँ, ऐसे नहीं रखूंगा, पत्नी बना के रखूंगा। लोग ये नहीं कहे कि ऐसे ही रख दिया। इसलिए भगवान ने उनको सनाथ कर दिया। हाँ, और तुम इतने लोगों को भगवान ने, और इतने लोगों के ऊपर भगवान ने कृपा की, तो तुमको कैसे छोड़ेंगे? तुम इसलिए उनका स्मरण करो, चिंता दूर हो जाएगी। वो श्री कृष्ण भगवान कहीं गए नहीं है। तुमको लगता होगा कि अब तुम सोचोगे कि वो तो उस समय थे इसलिए उनको बचाया, अब मुझे मेरी रक्षा कौन करेगा? तो कहते हैं स कृष्ण क्वापि न गतः, वो भगवान श्री कृष्ण कहीं और गए नहीं है।
भले ही शरीर से गए हैं, लेकिन वो उनका अस्तित्व अभी भी है। इसलिए चिंता मत करो। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिकः, तया हुतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। कहते हैं कि तुम तो बहुत ही उनकी प्रिय भक्ति हो, प्राण से भी अधिक प्यारी हो, तुमको कैसे छोड़ेंगे वो, है ना। तुम तो भक्ति ही प्रिया, प्रिय हो, तुम बहुत प्रिय हो। हाँ, तस्या सततम, और ऐसे भक्ति को जो है प्राण से अधिक प्यारी वो छोड़ ही नहीं सकते हैं। इसलिए त्वया अभूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। तुम ये मत सोचो, फिर तुम जो है तो आ, वो तुम्हारे बुलाने पे आएंगी नहीं। हाँ, तुम आवाज दोगी ना तो तुरंत आ जाएंगे। याति नीचे गृहेशोपी, वो चाहे नीचे गृह मतलब पाताल में भी हो ना तुम, अगर तुम पाताल में भी जाके भक्ति करोगी, भगवान का स्मरण करोगी, तो तुमको पाताल में भी भगवान दर्शन देंगे। बलि राजा को पाताल में भगवान दर्शन देते हैं आज भी। जैसे बलि ने कहा, बलि ने तो भगवान को अपना द्वारपाल ही बना लिया था पाताल में। और फिर माता रुक्मिणी छुड़ाने गई तो रक्षाबंधन वहां से शुरू हो गया, लेकिन बलि ने कहा कि जब जब मैं बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा। तो भगवान आज भी बलि के कहने पे पाताल में बलि को दर्शन के लिए जाते हैं। तो नारद जी वही कहते हैं कि नीचे गृहेष्वपि याति नीचे गृहेष्वपि। भगवान, तुम अगर तुम तू भक्ति ही, है ना, अगर तुम भक्ति जो है पाताल लोक में भी चली जाओ भक्ति करने के लिए, उसका स्मरण करने के लिए, तो वहां भी भगवान परमात्मा आएंगे ही आएंगे। इतने दयालु है, इतने कृपालु है। वो भक्तों के एक आवाज में चले आते हैं। खाली इन भक्तों ने मन से पुकारना चाहिए और मन से स्वीकार करना चाहिए। भगवान को जब हम मन से स्वीकार करेंगे कि हाँ भगवान है और उनके सिवा दूसरा कुछ नहीं है, उसी समय हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन हमारी बुद्धि कब भगवान को स्मरण करती है? जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है ना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब चले जाए, चलते चलते स्मशान लग गया तो स्मशान में वहां याद आ करे यहाँ तो भूत रहता है। जब मरघट में भूत रहता है तो फिर वो हनुमान जी को याद कर देता है। लेकिन जब मरघट में भूत है ये विश्वास है, तो कन कन में भी भगवान है ये विश्वास जब हो जाएगा, और भगवान का अस्तित्व है, और भगवान ही सबका जो मालक चालक सब है, ये अगर हमको विश्वास हो जाएगा परिपूर्ण से, तो उसी क्षण हमारे दुख का नाश हो जाएगा, चिंता का नाश हो जाएगा, है ना। भूतस्य जातः पतिरेक आसित। सबका पति है वो, सबका पालन पोषण करने वाला है। पति का मतलब है पालन पोषण करने वाला है। उत्पन्न करता है तो पहले ही दूध की व्यवस्था कर देता है ना। माता के स्तनों में दूध कब आता है? जब बालक उत्पन्न होते ही दूध शुरू हो जाता है। तो ये कब आता है, कैसे आता है? तो ये प्रकृति को कैसे बनाया? जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है उस वस्तु की, उसी समय जो है प्रकृति वो वस्तु हमें को देती है। तो भगवान हर कार्य को करते हैं, लेकिन हमें अगर विश्वास होता है तो, अगर हम निर्भय अपने ऊपर लेंगे या फिर किसी और के ऊपर रखेंगे, तो ये सब जो है अविश्वास है। इसलिए भगवान जहां भी स्मरण करोगे, कहीं भी बैठ के करो, हैं, कहीं भी बैठ के, वहां भी सहायता मिलेगी। जंगल में भी मंगल हो जाता है साधु संतों का। जंगल में भी वो अच्छे से ठाट से रहते हैं, और लोग विचार करते हैं ना, कहीं जाते हैं ना आते हैं, बैठे बैठे सब बाबा के पास सब कुछ व्यवस्था है। बड़ी जलन होती है लोगों को।
है ना। कई कई लोगों ने जैसे नौकरियां छोड़ दी, नौकरी छोड़ने के बाद भी वो सोचते कि नौकरी करते हैं हम पैसे के लिए, और पैसा, और इसने तो नौकरी छोड़ दी, फिर नौकरी छोड़ने के बाद भी इसकी इतने थाट, साधु बनने के बाद इतने थाट। परमात्मा जो व्यवस्था करता है उसी के अनुसार साधु संत रहते हैं। हाँ, लेकिन दिखने को क्या आता है कि इतनी नास्तिकता बढ़ गई है, इतनी नास्तिकता बढ़ गई है कि ये इसको एकदम, ये हमारे जीवन का बिल्कुल कोई जीवन का हिस्सा ही नहीं है। पारमार्थ तो हमारे जीवन का हिस्सा ही नहीं रहा, उनको ये लगता है। ये देवता भगवान कोई कोई कुछ हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे लोग भी है दुनिया में, जो संतों को पीड़ित करने में लगे हुए हैं, संतों की अवहेलना करने में लगे हुए हैं, और एक दूसरे के टांगे खींचने में लगे हुए हैं, संप्रदाय सनातन को बदनाम करने में लगे हुए हैं। उनको लगता है कि हमारे कारण जो है बदनाम हो जाएगा, तो साधु संत कम हो जाएंगे। जवान लोग जो है साधु नहीं बनेंगे, जो पढ़े लिखे घर छोड़ रहे हैं सनातन के लिए वो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, और ये कमजोर हो जाएंगे। वो मूर्ख है। ये उनको ये समझना है कि करता धरता भगवान है, तुम भगवान से भी चतुर हो। चतुरा तो शिरोमणि गुण लावण्य चिखानी। हाँ, भगवान तो चतुरों का भी चतुर है। वो वो सबसे बड़ा चतुर है। तुम किससे भी चालाकी करना चाहोगे, अगर वो परमात्मा का भक्त है तो कुछ दिन तो सहन करेगा, कष्ट सहन करेगा, लेकिन जीत सत्य की होगी। इतिहास खोल के देखना चाहिए कि हमेशा सत्य की ही जीत हुई है। भले ही तुम्हारी दृष्टि में वो मरते दम तक जेल में सड़ रहा हो, लेकिन फिर भी वो सत्य को नहीं छोड़ेगा। हाँ, तुम्हारा हिसाब तो मरने के बाद ही होगा। हाँ, जो परमात्मा को नहीं मानते, है ना। कर्मों का हिसाब कब होता है? जीते जी भी होता है, मरने के बाद भी होता है। तो ये लोग जो नहीं मानते तो उनकी जिंदगी बुद्धि भ्रष्ट ही है। उनको मरने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्योंकि वो काल के मुख में चले ही गए हैं, उनको कौन बचा सकता है। हाँ, तो संतों से जो वंचित है उनको कोई नहीं बचाएगा। तो यहाँ जो भगवान के आश्रय में रहते हैं, चाहे कहीं भी बैठा हो, वो जो है नीचे गृहेश्वपी, पाताल में भी हो तो वो उसको प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको कलो तो केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी। सायुज्यता मुक्ति मिलती है। कलो तो केवला भक्ति, अब यह भक्ति है ना। भक्ति जो है कि भी विवेक चूड़ामणि में भी भक्ति का वर्णन आया हुआ है कि भक्ति किसके होता है, सो सो अनुसंधान भक्ति। अनुसंधान करना ही भक्ति है ना। तो यहाँ अ, सत्यादि त्रियुगे, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जो वैराग्य और ज्ञान था, मुक्ति के साधन थे, वो भले ही अब नहीं है, लेकिन तुम्हारी भक्ति तो जीवित है। और कलयुग में तो केवल भक्ति ही चाहिए। देखो, हृदय में कोमलता होगी ना, बुद्धि में सात्विकता होगी। भक्ति का अर्थ क्या है? बुद्धि में अगर सात्विकता होगी तो अनेक जन्म संसिद्धि तत्व यति पराम गति। भाई, तुम अगर उस परमात्मा को स्वीकार करोगे तो भले ही तुम्हारे इस जन्म में मुक्ति नहीं होगी, इस युग में मुक्ति नहीं होगी, कलयुग में, लेकिन तुम्हें परमात्मा से सुख ही मिलेगा। तुम्हारी बुद्धि जो है दुखी नहीं रहेगी, और हो सकता है कि तुमको सायुज्यता मुक्ति भी मिलेगी। लेकिन अनेक जन्म संसिद्धि लगता है, भगवान ने कहा था ना कि भगवत गीता में, देखो सबको जोड़ना पड़ेगा, है ना। केवल उसको पकड़ के और सब शास्त्रों को भी नहीं छोड़ेंगे, लेंगे तो उसका अर्थ भी नहीं लेंगे, तो वो भगवत गीता भी कलयुग में हुई, और भगवान ने खुद मुख से अपने गाई है। तो भगवान के अर्थ का भी लेना पड़ेगा ना। मन जहाँ चंचल होता है, लगता नहीं है, तो बुद्धि अगर सात्विक होती है तो सात्विक बुद्धि कभी ना कभी हमको उस परमात्मा से मिलाएगी।
है ना। परमात्मा से दूर नहीं रखेगी अगर सात्विक बुद्धि हो तो। और सात्विक बुद्धि के लिए तो भगवान का नाम स्मरण करना पड़ेगा। और नाम स्मरण करते ही क्या होता है कि भगवान की लीलाओं की याद आएगी, भगवान के पराक्रम की याद आएगा, और उस अवतारों को याद आएगी जैसे किया। फिर अवतारों के साथ जो भक्तों के लिए भगवान ने किया वो भक्तों की याद आएगी। तो हमारा भी निश्चय दृढ़ हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि भगवान के लिए जो जो करेगा वो भगवान वो हमारे लिए करेंगे। तो यहाँ भक्ति को जो है कहते, सत्य त्रेता और द्वापर इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, है ना। सत्यादि त्रियोगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको। हाँ, लेकिन कलयुग में तो बहुत ही सरल साधन बताया है। और तुमको तो खुशी होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए कि इतना अधिकार प्राप्त हुआ। भाई कोई भी चीज देखो ना, कलयुग में बहुत सरल हो गई है। भाई कहीं से अगर जरूरत पड़ी तो किसी को मनी ऑर्डर भेजनी थी तो मनी ऑर्डर के लिए 8-15 दिन लगते थे, और आज एक क्षण में उसके पास पैसा पहुंच जाता है। चिट्ठी देने के लिए जाते थे, चिट्ठी कहाँ पहुंचती थी, कब पहुंचती थी, कोई चला गया तो उसके बहू बेटी को जो है चिट्ठी देने जाता था तो वो कब पहुंचती थी। आज एक फोन से जो है काम हो रहा है, मतलब कितना तुरंत तुरंत काम हो गया। तो वो परमात्मा की भक्ति का भी तुरंत काम है ना। जो मशीनें निकली हुई है जो फटाफट काम कर रहे हैं, जो जिस काम के लिए सालों लगते थे वो उसके लिए एक महीना में काम हो रहा है। तो ये बस बताओ कि आधुनिकता में इतना जल्दी हो रहा है तो पारमार्थिकता में नहीं होगा। तो कलयुग में भी जल्दी मुक्ति का साधन मिल गया है। हाँ, कलयुग में भी ये साधन जल्दी मिल गया है। भगवान कहते कि अरे इतने साधन तुम हमने सरल कर दिए हैं, अब तो तुम्हारे पास समय ही समय है, खूब भगवान का भजन करो। पहले कमाने के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ता था, आजकल लोग जगह पे ही ऑनलाइन जो है रहते रहते ही काम कर रहे हैं। तो वो भी अपना भजन कर सकते हैं ना, हैं। सब अपना भजन का मतलब होता है कि उसका स्मरण कर सकते हैं, इतनी थकान नहीं होती है। हाँ, जितनी थकान जो है पहले कामों में होती थी, पहले कार्य शरीर शरीर के माध्यम से होती थी, अब बुद्धि के माध्यम से हो रही है। तो बुद्धि के माध्यम से हो रही है, बुद्धि को उपदेश हो रहा है कि बुद्धि तो भी कलयुग में बहुत सरल जो है हो गई है, तो इसलिए जो है कलयुग में तुम्हें छूट है। वो परमात्मा भी बहुत सरल हो गया है, उसको स्मरण करते करते ही तुम अपने कार्य को करो। इसलिए कलो तो केवला भक्ति, और वो भी सायुज्य मुक्ति बताया गया। चार मुक्ति है ना, सलोकता है, समीपता है, स्वरूपता है, और चौथी मुक्ति सायुज्यता। सलोकता मतलब भगवान के धाम में जाना, जैसे वैकुंठवासी, स्वर्गवासी, कैलाशवासी लिखते हैं मरने के बाद। और भगवान के समीप जाना, मतलब जहां भगवान विराजमान है उनको प्रत्यक्ष दर्शन करना, उनके बगल में बैठना, कितना अधिकार होता है। प्रधानमंत्री के बगल में अगर बैठने को मिले कि कितने फोटो खींच खींच के फेसबुक पे डालते लोग, है ना। तो वो तो भगवान के बगल में बैठने को मिलेगा, और भगवान के बैठने को मिलता है तो है ही। लेकिन स्वरूपता भगवान के जैसा ही बना देता है, भगवान जैसे सुंदर है वैसे उनको सुंदरता मिल जाती है, वैसे वैसे उसको सेवक मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। हाँ, और ये चौथी मुक्ति है, साक्षात परमात्मा ही हो जाता है वो। सायुज्यता का मतलब है जैसा वो है वैसा ही। जैसे भगवान ने आ, बालकों को बनाया, बाल गोपाल को, ब्रह्मा देव ने जब बाल गोपाल को चुराया और गाय बछड़े को चुराया, तो भगवान अपने आप स्वयं सब कुछ बन गए। तो वैसे ही वो स्वयं सब कुछ बन जाता है, मतलब सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इतना सरल जो है साधन कलयुग में है। कलयुग धन्य है कहते हैं। भक्ति मैया को आनंद आ गया तो नारद जी कहते हैं, इति निश्चित्य चिद्रूप सद्रूपा त्वम ससर्ज परमानंद चिन्मूर्ति ही सुंदरी कृष्ण वल्लभा। हे आ, ये सोचकर ही परमानंद मूर्ति जो है ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने
सत्स्वरूप से ही तुम्हें रचा है। बुद्धि को भगवान ने ही रचा हुआ है। और बुद्धि विवेकी है ना, सत्य को ग्रहण करने वाली है। इसलिए परमानंद चिन्मूर्ति कहा गया है। इति निश्चिते चिद्रूपः सद्रूपा त्वं ससर्जः। हाँ, निश्चित निश्चित निश्चय करने वाली है, इसलिए बुद्धि का लक्षण क्या है? निश्चयात्मक बुद्धि। तो भगवान ने ही उस बुद्धि का निर्माण किया, इसलिए तुम्हें स्वयं भगवान ने निर्माण किया। इसका अर्थ कि तुम भगवान से कम नहीं हो। हाँ, साक्षात श्री कृष्ण चंद्रिका प्रिया और परम सुंदरी हो। सुंदर क्यों कहा? जब भीष्माचार्य ने भी कहा कि मेरी सुंदर पुत्री है, तुम उससे विवाह करो। भीष्माचार्य सब पांडव देखते रहे कि भीष्म पितामह ने कब शादी किया। तो वो कह रहे कि मेरी बुद्धि ही सुंदर है और भगवान को मैं अर्पित करता हूँ। इतिमति की अ, बड़ा अच्छा जो है भीष्म स्तुति है। जब भीष्म पितामह बानों की शैया पे पड़े हैं, तो भगवान श्री कृष्ण वहां जाके धर्मराज के लिए उपदेश लेते हैं। तो भगवान को देख के बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मेरी बुद्धि आपको समर्पित है। तो ये क्या है? जो भगवान की जो बुद्धि है वो परम सुंदरी है। हाँ, प्रिय है। हाँ, बहुत प्रिय है भगवान को। कौन सी बुद्धि? जो निश्चय करती है, जो सात्विक बुद्धि है, वही भक्ति है। और उसने उस परमात्मा का स्मरण करने से सब तुम्हारे संकट दूर हो जाते हैं। बद्ध्वांजलि त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा त्वं तदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् शोषयति च। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था, बद्ध्वांजलि त्वया पुष्टम, बद्ध्वा मतलब हाथ जोड़ के, अंजलि मतलब हाथ, दोनों हाथ। हाँ, पुष्टम करोति में चेकदा। हाँ, पूछा, किसको पूछा था? नारद जी को। नारद जी को भक्ति मैया ने पूछा था कि मैं क्या करूं, ये मेरे बालक जो है जर्जर हो गए हैं और मैं जो है ऐसी हूँ, तो कैसा मेरा पोषण होगा? इसलिए मैं तुमको उपाय बता रहा हूँ। हाथ जोड़ के जो पूछा था मैं क्या करूँ, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। जब भगवान ने बुद्धि दी इस समय, तो वो बुद्धि ने कहा होगा कि वह मेरा इसका उपयोग क्या होगा? तो यही है कि तुम क्या करो, भक्तों का पोषण करो। मतलब भक्तों की, जितने भी भगवान के सब भक्त ही हैं। और वो जो है एक दूसरे को सहायक बनो, एक दूसरे को आनंद दो, एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित हो। हाँ, दुख है तो दुख दूर करो, सुख है तो उसमें आनंद लो। नहीं तो सुख से जल रहे हैं, हाँ, दुख हो तो उनके मगरमच्छ जैसे आंसू पूछने जा रहे हैं। अंदर से तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ, अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। कोई दुखी होता है, हाँ, पड़ोस में अगर कुछ हो गया है, तो लोगों को अंदर से आनंद आता है। अरे, कहते इसके कर्म ही ऐसे थे। हम्म? थोड़ा भी कोई मीडिया वाला किसी साधु को उछाले, तो लोग बड़े अलग अलग कमेंट करते हैं, बिना जाने बिना पूछे। मतलब उसके समर्थक नहीं है वो उसमें कि भाई उसने सही क्या होगा कि क्या गलत क्या होगा, कि पहले निर्णय करो फिर जाके उसके बारे में कुछ कहो। नहीं, अंधाधुंध जो है चलता रहता है, वही देखते रहते हैं लोग। तो वैसा बिना विचार किए, बिना समझे, बिना तर्क संगत अगर हम ऐसे ही किसी के पीछे चले जाते हैं, तो समझा कि हमारे ऐसा कोई मूर्ख नहीं है। और भगवान ने तो इतनी अच्छी बुद्धि दी है, तो उसने कहा कि भाई उसका पोषण करो। मतलब क्या है? एक दूसरे का सहायक बनो। मत भक्तान पोषयति च। हाँ, भक्तों को जो है पुष्ट करो।
हाँ, बुद्धि, तुम भक्तों के अंदर जो है वो शक्ति निर्माण करो जो भक्त मुझे प्राप्त हो जाए, वो अपने स्वरूप को पहचाने, ऐसा। इसलिए भक्तों को पोषण करो। अंगीकृतम त्वया अद्वैत, है ना, भगवान ने कहा था ऐसा, पद्मांजलि तेरा पृष्ठ। हाँ, नारद जी ऐसा कह रहे हैं। तो उस समय मतलब जब सृष्टि निर्माण हुई, या फिर भगवान ने जिसको भी पहले शुरू में उत्पन्न किया है, तो उसी को, उसने ही हाथ जोड़ के कहा कि मेरा क्या कार्य है इस सृष्टि में। तो इसके अनुसार भगवान ने कहा कि तुम भक्तों को पुष्ट करो। अंगीकृतम त्वया तद्वै प्रसन्नो भूत, प्रसन्न भूत अस्थितः, प्रसन्न भूत धरिस्तदा, प्रसन्न भूत धरिस्तदा, मुक्तिं दासीदो तुभ्यं ज्ञान वैराग्य का विमो। और अंगीकृतम त्वया तद्वही, भक्ति को कहते हैं कि तुमने तो फिर अंगीकार भी किया था, प्रसन्न भी हो गई थी। भूरिस्तता, हाँ, भूरि धरिस्तदा, प्रसन्न अभूत, हाँ, प्रसन्न अभूत धरिस्तदा, ऐसा है। तो तुमने भगवान की जो आज्ञा का स्वीकार कर ली है ना, हाँ, इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुई है। तद्वै प्रसन्नो, हाँ, अभूत, धरिस्तदा, हाँ, तब जो है भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गए, और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में, हाँ, मुक्तिम दासी दो तुभ्यम, मुक्ति तुम्हारे लिए दास्यत्व कर रही है। मुक्ति क्या है? मुक्ति तो सब दुखों का नाश ही है ना, और वो तुम्हारी सेवा में लगे है, तुम्हें कोई दुख न हो, ऐसा। मुक्ति दासिम तो तुभ्यम ज्ञान वैराग्य विकाम, और ज्ञान वैराग्य सहित मुक्ति को दिया, और पुत्र के रूप में तुमको ज्ञान और वैराग्य दिए, है ना। तो ये बुद्धि के ही लक्षण हो सकते हैं। तो भक्ति का एक रूपक बनाया है। तो ये भगवान ने इस बुद्धि को उत्पन्न किया, उसको पुष्ट किया, उसको संकेत दिया कि तुमको भक्तों में विराजमान होना है, और भक्ति को, और भक्तों को ज्ञान वैराग्य के माध्यम से अपने मुक्ति को प्राप्त कराना है। मुक्ति ज्ञान विरक्तिम च, है ना। अ, स च कृत्वा गता भुवि, मुक्ति दासी ददौ तुभ्यम, हाँ, मुक्ति दे दिया। अब आगे के श्लोक में, पोषणम स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोषि च, भूमो भक्ति विपोक्षाय छाया रूपम त्वया कृतम। तुम जो अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठा में ही भक्तों को पोषण करती हो, है ना, भूमो भक्ति विपोषाय, हाँ, पोषण, भक्ति का पोषण करती हो, और छाया रूपम त्वया कृतम, तुम छाया रूप से हो, धारण कर रखा है। छाया मतलब आकृति, रहे मनुष्य की आकृति है, वो धारण कर रखी है तुमने। आ, इसलिए इसलिए मुक्ति ज्ञान विरक्ति से सह कृत्वा गता भुवि ही, केवल भूलोक में ही तो तुम उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण रखा है, और भक्तों का पोषण करती है वैकुंठ धाम में। मुक्ति ज्ञान विरक्ति च, मुक्ति और ज्ञान वैराग्य के साथ सह तुम यहाँ भगवान से आज्ञा लेके चली गई हो।
कृता द्विद्वापरशांत महानंदेन संस्थिता कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता पाखंडामय पीडिता। कृता तद तब जो है, कृता का मतलब तब, तुम जो है मुक्ति ज्ञान वैराग्य को साथ लिए पूर्ति पर आई हो। संस्थित महानंद ने संस्थिता। कृता कृतादि द्वापर शांत, द्वापर के अंत में मतलब कलयुग में, और भगवान की आज्ञा लेके जो है इस भूतला पर आई हो। महानंदेन संस्थिता कलो मुक्ति क्षेम प्राप्ता, और कली काल में जो है मुक्ति का जो है मार्ग बताने के लिए, पापों को क्षय करने के लिए। हाँ, तुम्हारा तुम जो है पाखंड रूप से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी हो। लेकिन यहाँ आके पाखंड से क्षीण होने लगी हो। किसको कहा? बुद्धि को कहा। बुद्धि ही में ज्यादा पाखंड भरा रहता है ना, तो वो फिर उसकी भक्ति क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए तो जब व्यक्ति पाखंड करने लगता है और आडंबर करने लगता है, चोला पहन के, धर्म का मार्ग दिखा के, और उस मार्ग में जाते न जाते हुए खुद ही भटक जाता है, लोगों को नहीं भटकाता, लेकिन खुद ही भटक जाता है। और उसको लगता है कि मैं लोगों को भटका रहा हूँ, वो खुद ही भटक गया, इसलिए लोग भटके हुए नजर आते हैं उसको। हाँ, तो ये सब जो है कलयुग में तुम्हारी ये ऐसी अवस्था हो गई है। हाँ, कलो मुक्ति क्षेम प्राप्ता, मुक्ति का क्षय करके पाखंड से पीड़ित हो गई हो। और तद अज्ञागता शीघ्रम वैकुंठ पुनरेव सहा, है ना, कि तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई, इसलिए वो तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक चली गई। कौन? मुक्ति तुम्हारे साथ नहीं रह रही, वैकुंठ लोक चली गई। स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायति याति च पुत्री कृत्य त्वयैमो च पार्श्वे, पुत्री कृत्य तो एमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ। इस श्लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वो और फिर चली आती है। मुक्ति तुम्हारी दासी है, लेकिन फिर भी तुम्हारा कहना नहीं माना, क्योंकि तुमने पाखंड शुरू कर दिया, इसलिए वो कौन चली जाती है। लेकिन हाँ, अगर तुम जो है अ, उस परमात्मा के चरणों में लग जाओ, और फिर तो वो तुम जैसे भी बुलाओगी वैसे वो चली आएगी, है ना। हाँ, स्मृता त्वयापि चत्रैव मुक्त याति याति च। हाँ, जैसे स्मरण करोगे वैसे वो चली आएगी। पुत्री कृत्य त्वयेमो च पार्श्वे ससैव रक्षितो, और तुम्हारे पुत्रों को भी रक्षा करेगी मुक्ति। और मुक्ति किससे संबंधित है? ज्ञान वैराग्य से संबंधित है। रीति ज्ञान मुक्ति। हाँ, स्मरण करने से वो आती है फिर चली जाती है, किंतु वैराग्य को तुमको पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है फिर भी, है ना। कहते हैं कि उपेक्षा उपेक्षातः कलो मंदो वृद्धो जातो सुतो च तव तथापि चिंता मुंचम तुम उपायम चिंतयाम्य हम। फिर भी कलयुग में उनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे पुत्र उत्साही और बुद्ध वृद्ध हो गए हैं। हैं? कलिना सदृशम। हाँ, उपेक्षता कलो मंदो वृद्धो जातो सुतो तव, सुतो का मतलब पुत्र, और मंद बुद्धि वाले और विवेकहीन और वृद्ध हो गए हैं कली में, जो उन्होंने भक्ति की उपेक्षा की, तो ऐसे
और तथापि चिंता मुंच त्वाम उपायम चिंतयामि हम। और तुम चिंता मत करो, फिर भी वृद्ध हो गए, फिर भी तुम चिंता न करो, मैं नव जीवन का उपाय सोचता हूँ। नारद जी ऐसे कहते हैं कि मैं उनको उनको पुष्ट करने का के लिए कोई उपाय सोचता हूँ, जिनसे वो बलवान हो जाए, पुष्ट हो जाए, सुखी हो जाए, है ना। कलेनाम सदृशम कोपि योगो नास्ति वरानने, तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। सुखिनः। हाँ, क्या कहते हैं, जो कलिनः सदृश कोपि योगो नास्ति वरानने, कली के जैसा कोई युग नहीं है, कोई समान युग नहीं है कली के जैसा। कलिना सदृशम कोपि योगो नास्ति वरानने। ऐसा कलयुग में जो तत्काल उपाय हो जाता है, वरानन का अर्थ होता है कि तत्काल फल, उसका तत्काल फल मिल जाता है। तो ऐसा इतना सरल कलयुग है। तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि, मैं अपने अ, प्रयास से तुम्हारी स्थापना घर घर में करूंगा। गेहे गेहे जने जने स्थापयिष्यामि, मैं तुम्हारी स्थापना घर घर में करूंगा, ऐसे किसने कहा? संतों ने। और सही बात है, संतों ने ही, जो जितने भी भारत में संत हुए, उन संतों ने ही आज जो है भक्ति को घर घर में स्थापित किया हुआ है। तुलसीदास जी हुए, मीराबाई हुई, संत एकनाथ महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, और अनेक आदि संत, अपने जितने भी संप्रदाय के, सनातन धर्म के जितने भी संत हैं, वो संत लोग सब प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, सबको सन्मार्ग पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल सबसे ज्यादा जो है देखो, सब काफी लोग पारमार्थिक हो गए, यात्रा करते हैं, कहीं ना कहीं तो उनके अंदर भक्ति का बोध हो रहा है। तो यहाँ क्या है, संतों की ही मेहनत है। आद्य गुरु शंकराचार्य जी अवतीर्ण हुए, उन्होंने भी सनातन को पुष्ट किया। लोगों को जो ज्ञान, लोगों जिस ज्ञान से वंचित थे, जो ज्ञान प्राप्त करने में कठिनाई जाती थी, समझने में कठिनाई जाती थी, उन्होंने भाष्य के रूप में जो है इतना सरल कर दिया। भगवत गीता को भी कितना सरल कर दिया है। ज्ञानेश्वर महाराज ने भी, और संतों ने भी अपने अपने भाषाओं में, जहाँ भी जो संत है, उन्होंने जो भगवत गीता के ऊपर जिस भाषा में भी लिखा, वो भी महापुरुषों ने भी प्रयत्न किए, घर घर में जो है भक्ति का प्रयास होने के लिए। तो इसलिए नारद जी भी कहते हैं कि नारद जी ही जो है संत है, जो सबके हृदय में विराजमान है, सब भक्तों के हृदय में विराजमान है। तो ये यहाँ यहाँ श्लोक तक यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं, और शेष चर्चा कल करते हैं। हरिओम।